हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज इस सीरीज का है यहाँ पे डे 15, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसे आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं। यदि आप सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज और पेपर 2 साइंस की जो सीरीज मैंने आप लोगों के साथ शुरू की है, ये आप लोगों को काफी मदद करेगी ताकि आप कंप्लीट कंटेंट को यहाँ पे प्रिपेयर कर सके। और अगर आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो इससे पहले की वीडियोस यहाँ पे देखने के लिए यहाँ जो मैं आप लोगों की सीटैट साइंस की क्लासेस लेती हूँ, साइंस की क्लासेस आपकी होती हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। इसके अलावा जो मैथ्स पेपर 2 की मैं आप लोगों के साथ क्लासेस यहाँ पे शेयर करती हूँ, ये होती है हमारी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब देखिए क्लासेस आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में होती हैं, इसी वजह से मैं टेलीग्राम ग्रुप क्लासेस का लिंक यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर मैंने साइंस और मैथ्स की जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में लगा दी है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। इसके अलावा यदि आप बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से आपका सीटैट एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ और आपका मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहे, यानी कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बट आपको लग नहीं रहा कि आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कंटेंट सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस ओरिएंटेड यहाँ पे बनाया गया है विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो सीटैट पेपर 2 मैथ्स के अंदर 20 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स का आपका मैथ्स का सेक्शन होता है जिसमें से 20 नंबर न्यूमेरिकल होते हैं और उन 20 नंबर में से एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का फिक्स होता है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगे और साथ ही साथ कई बारी इससे भी लेंदी आपको ये क्वेश्चन दिखते हैं। अब अगर आपको इस तरीके की कोई भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास एक रूल होता है जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करना होता है, जिसको हम यहाँ पे बोर्ड मास रूल के नाम से जानते हैं। अगर आप इस बोर्ड मास रूल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन है, आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो करेक्ट आता है। और किसी भी लेंदी इक्वेशन को आप किस तरीके से इजीली यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं ये जो बोर्ड मास टर्म है, इसके अंदर बी क्या है, आर ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, ए क्या है, एस क्या है, इसको जरा एक बार क्विकली यहाँ पे रिवाइज कराऊं तो सबसे पहले ये जो बी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी यहाँ पे ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो ब्रैकेट है बेसिकली क्या है, ब्रैकेट यानी कि इक्वेशन में अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से ओपन ब्रैकेट या फिर इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट आपको दिख गया तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको सबसे पहले यहाँ पे उस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पूरी इक्वेशन में जिस एरिया में, जिस पोर्शन में आपको ब्रैकेट दिया होगा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ओ यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका ये दिखाता है कि कहीं पे आपको किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर दिख गया या फिर किसी भी नंबर के साथ इस तरीके से अंडर रूट दिख गया तो वो क्या है, वो है आपका ऑर्डर। अब अगला ये जो टर्म है ये क्या है, ये है आपका डिवीजन। अगर इक्वेशन में कहीं पर भी आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है तो आप बाकी ऑपरेशन से पहले यानी कि प्लस करने से पहले, माइनस करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके बाद अगला यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डिवाइड करने के बाद इक्वेशन के अंदर जहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन है उस जगह को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे टर्म आ जाता है क्या, अगला टर्म आ जाता है यहाँ पे एडिशन, यानी कि नंबर्स को आपको ऐड करना है जहां पर रिक्वायर्ड है। इसके बाद आखिर में यहाँ पे क्या आता है, आखिर में यहाँ पे आता है सब्सट्रैक्शन। आई होप ये टर्म आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा अगर हम इन बोर्ड मास रूल को क्वेश्चंस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जरा मैं एक बार क्विकली ये भी डिस्कस करती हूँ। अब देखिए ये इक्वेशन है, ये सीटैट के प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। तो इस पूरे इक्वेशन में ब्रैकेट तो आपको नहीं दिख रहा, ब्रैकेट नहीं दिख रहा,
पर आपको यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंडर रूट लिया गया है किसका, 441 का। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि आप जरा कोशिश करिए कि यहाँ पर जो 20 तक के स्क्वायर रूट है कम से कम आप यहाँ पे याद करिए, ताकि कैलकुलेशन करते हुए आपका टाइम जो है काफी बचेगा। अब इस ऑर्डर को तो मैं सॉल्व कर ही लूंगी, ऑर्डर के बाद यहाँ पर और इस जगह पर क्या है, इस जगह पर डिवाइड का साइन आपको दिख रहा है, तो एक ही साथ हम इन दोनों चीजों को लेके चलेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है कि आप 4 को नीचे रख देंगे, सिंपल सी बात है। अब इसके अलावा यहाँ पे साथ ही साथ पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप में आपको ऑर्डर निकालना था। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं भैया, ऑर्डर निकालते हैं, ये जो 441 है इसका जो स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 21 का। इट मीन्स कि 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 441 आएगा। अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम बचेगा, जैसे मैंने कहा। अब क्योंकि ऑर्डर तो एक ही जगह पे दिया हुआ है, डिवाइड कई जगह पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 7 जो है इसके साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो इसके नीचे में 7 इस तरीके से लगा सकती हूँ, लगा दिया मैंने। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका +5, उसके बाद माइनस, माइनस के बाद क्या है, 32 है, और 32 के साथ यहाँ पे 8 जो है ये डिवाइड में दे रखा है। 8 अगर डिवाइड में दे रखा है तो 8 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटू 12। अब देखिए इक्वेशन जो है काफी हद तक सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब इक्वेशन में जो चीजें कट रही होंगी वो चीजें आप काट दीजिए। जैसे 4 और 52 जो है आपस में डिविजिबल होते हैं, 4 1 जा 4 आएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 4 3 जा क्या होगा, 12 होगा। तो मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। साथ ही साथ 7 की टेबल में 21 कितने बार में आता है, 3 टाइम्स आता है, ये तो आपको पता ही है। और 8 की टेबल में 32 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स आता है। ऑलमोस्ट आपको इक्वेशन ऐसे देंगे जिसमें नंबर्स जो है आपस में डिविजिबल होंगे, इस चीज के लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो देखिए डिनोमिनेटर तीनों के खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 9। मैंने क्या किया, 13 और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि अगला स्टेप बोलता है आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में लगाया प्लस का साइन। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इन दोनों को मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, लिख दूंगी। इसके बाद 5 अकेला है, 5 को हम वैसे लिखेंगे, माइनस 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए कई बार क्या मिस्टेक होती है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन स्किप करके हम क्या कर देते हैं, 5 और 4 को माइनस करके 1 लिखते हैं, और 1 लिखने के बाद इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि डिवाइड के बाद आपको जिस जिस जगह पे मल्टीप्लाई का साइन है उसको वहां पे सॉल्व करना है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे क्या बोला गया है, आगे ये बोला गया है कि इक्वेशन में जहां पर भी ऐड का साइन है वहां पे ऐड कर दीजिए। अब अगर मुझे इसे ऐड करना है तो कैसे ऐड करूंगी, 39 को मैंने बना दिया 40, ध्यान से सुनिएगा क्या कर रही हूँ, ओरल कैलकुलेशन, और यहाँ पे 9 को बना दिया मैंने 10। अब मैंने इसमें एक प्लस किया है, इसमें मैंने एक प्लस किया है, तो आप क्या करिए, इसमें से एक कम कर, 2 कम कर दीजिए। क्या किया मैंने, समझ गए, यहाँ पे 39 को मैंने 40 कर दिया वर्बली, और 9 को मैंने 10 कर दिया, तो दोनों में एक एक बढ़ाया, तो एक एक बढ़ाने की वजह से 2 यहाँ से कम कर दिया। अब देखिए इनको प्लस करना आपके लिए बहुत इजी हो गया। 40 50 50 यहाँ पे +3 53 में से अब 48 को यहाँ पे माइनस करना है। तो 40 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 और इसमें कितने का गैप है, यहाँ पे 3 का, तो यहाँ पे 2 और 3 यानी कि 5 का यहाँ पे टोटल गैप है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि कई बारी हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल को जब हम अप्लाई करते हैं तो कई बारी हमारी मिस्टेक हो जाती है, और इसके अलावा इस तरीके की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो एग्जाम में कई बारी हम टाइम जो है काफी ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो आपको टाइम को सेव करना है। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन या फिर आप कह लीजिए बोर्ड मास रूल से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। अब स्क्रीन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो होंगे। आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और ये जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये हमसे 14 दिसंबर 2024 यानी कि अभी रीसेंट पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है।
अगर मैं इस तरीके की कोई भी इक्वेशन को देखती हूँ जिसमें बोडमास रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहला मेरा ये काम ये है कि अगर कहीं पे ब्रैकेट है तो आपको उसको पहले सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नंबर दे रखा है, ये इतना बड़ा सा नंबर, और उसके बाद डिवाइड का साइन है, यानी कि डिवाइड मतलब नीचे कुछ आएगा, और नीचे क्या आएगा वो आप इस यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी अगर आप गौर करें तो ब्रैकेट के अंदर भी ये दो नंबर के बीच में डिवाइड का साइन दे रखा है। तो आपको ये साइड में करना होगा कि आपको इनको, यानी कि 2704 को 2 से डिवाइड करना होगा। और अगर आप 2704 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1352, और जिसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बाहर पे क्या साइन है, डिवाइड का साइन है। इट मीन्स आपको इन दोनों को यहाँ पे भाग कर देना है और ये नंबर आपके कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, वो भी डिवाइड होके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23। तो मैंने क्या किया, मैंने इतने पार्ट को आप लोगों के सामने सॉल्व कर दिया। अब आगे क्या है, आगे ये तीन चीजें जो डेसिमल में दे रखी है, दशमलव में दे रखी है, वे आपको क्या दे रखी है, वे आपको यहाँ पे प्लस का साइन दे रखी है। और लास्ट वाला आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको माइनस का साइन में दे रखा है। अगर मैं बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो बोर्डमास रूल क्या बोलता है कि पहले आपको चीज़ों को ऐड करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको इन तीनों को यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देना होगा, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं। और अगर आप 23 में इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि 24 पॉइंट यहाँ पे 3628 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये कैसे किया, तो देखिए सबसे पहले 23 को आप इस तरीके से लिखेंगे, और जब आप इसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो 23.0 बनाएंगे, उसके बाद दशमलव के बाद ये जो आपका नंबर दे रखा है यानी कि 076, इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आपको प्लेस करना है और इस तरीके से आपको इन्हें यहाँ पे जोड़ना है। आई होप ये एडिशन तो आप लोगों को पता ही होगी। अब जब मैंने इनको जोड़ दिया तो मेरे पास आंसर आ गया ये। अब मेरे पास अगर आंसर आ गया ये, तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अब इसके साथ साथ भी आपको क्या करना था, ये जो नंबर दे रखा है कितना, 0.79, इसको इसमें से माइनस कर देना है। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पर अगर आप ओरली भी करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। देखिए 24 में से ये पोर्शन माइनस कर रहे हैं तो ये आंसर तो आएगा नहीं। अब दो ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज है, अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 23.572, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, इसके अंदर भी हम लोगों को क्या करना है, एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर इनके सामने, इनके बीच में प्लस का साइन दे रखा है और इनके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। इट मीन्स आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बाकी चीज़ों को आप वैसा का वैसे एज इट इज़ इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर हम ना भी लिखें तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 4 से क्या होता है, 12 होता है, पर डेसिमल में कुछ पॉइंट आगे होने की वजह से ये जो आंसर है वो कितना आएगा, 12.3009 ये आपके पास आ गया। अब अगले स्टेप में करना क्या है, अगले स्टेप में इन तीनों डेसिमल वाले नंबर को आपको यहाँ पे जोड़ देना है अलग से। तो अगर मैं इन तीनों डेसिमल वाले नंबर को जोड़ती हूँ तो आपका आंसर आएगा 14.785। आप इसे ऐड करके देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया और उन्हें प्लस करके वहाँ पे लिख दिया। अब इनके बीच में कौन सा साइन है, इनके बीच में माइनस का साइन है। इट मीन्स आपको इन्हें यहाँ पे माइनस कर देना है। और अगर आप इन्हें यहाँ पे माइनस करते हैं तो माइनस करके कितना आ जाएगा, माइनस करके अगर आप यहाँ पे 5 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो आपको इसे बनाना पड़ेगा 15। तो इस तरीके से आपको इसे यहाँ पे 15 नहीं, सॉरी, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 0 आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये बच जाएगा आपका कितना, ये बच जाएगा यहाँ पे 4। ये यहाँ पे आपका 4 बच गया, यहाँ पे आपका 8 बच गया, इसके अलावा 4 और ये 2। तो इतना पार्ट सिंप्लीफाई करके हमने निकाल दिया। अगले स्टेप में करना क्या है, अब आपको अगले स्टेप में ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर को मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दे रही हूँ।
इस नंबर को यहाँ पे प्लेस करने के बाद आप एक चीज़ गौर करेंगे कि इसके सामने 3 माइनस पी यहाँ पे दे रखा था। अब ये 3 को भी हमें इस साइड शिफ्ट करना होगा। अगर मैं 3 को यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ तो 3 को यहाँ पर शिफ्ट करने पे यहाँ पे कैसे 3 आएगा, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा क्योंकि उधर प्लस का 3 दे रखा है। तो आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, आंसर जो है आपका माइनस में आने वाला है। तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5। आप इसे माइनस करके देखिएगा। और माइनस करते हुए आपको क्या गौर करना है, आपको इस तरीके से लिखना है, 3 के आगे 0 डेसिमल लगा के 000 इस तरीके से प्लेस करना है। और अगला जब आप नंबर लिखेंगे तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि डेसिमल के नीचे नीचे क्या आए, डेसिमल आए। और इस तरीके से इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। और ये किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। माइनस से माइनस आपका कट गया और यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वे आया आपका सी ऑप्शन में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, अगले क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन हमें दे रखा है और फ्रैक्शन के साथ साथ बीच में आपको अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे डिवाइड दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो उसके साथ साथ हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। 2/3 इस तरीके से रहेगा और डिवाइड के साइन को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हो फ्रैक्शन में, तो आपको ये पता होगा कि वो चीज़ें आपकी रिवर्स हो जाती है, साइन वही रहेगा, जो माइनस का साइन था वो तो रहेगा ही। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो 7/12 इस तरीके से आप रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -11/6। तो जो चीज़ें थी आपने इस तरीके से लिख दी। डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए जो चीज़ें आपकी कट रही हैं वो चीज़ें आप इस तरीके से काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और ऊपर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 3 9 और यहाँ पे क्या आएगा 7/27 इस तरीके से आपने लिख दिया। इसके अलावा न्यूमरेटर में भी आप देखेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे आपकी कट रही हैं, तो कटने के बाद आप यहाँ पे 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 लिखना क्या है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है साथ के साथ। अगर मैं देखूं तो यहाँ 2 3 क्या है, 6 है, यहाँ पे है आपके 12, यहाँ पे है 6। तो इस तरीके से अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरे पास एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं 12 यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब एक बात बताइए, 2 3 क्या है, यहाँ पे 6 है। तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। माइनस का साइन था तो लगा दिया। इसके अलावा 12 की टेबल में 12 जो है एक बार में आता है, तो 7 को ऐसे ही लिखेंगे। इसके साथ साथ 6 की टेबल में 12 2 बार में आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दिया। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका 27। 27 जो है 9 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 9 के टेबल में 3 बार में, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन है और 27 की टेबल में 27 एक बार में आएगा, तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है कि इसे आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखिए जो एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 22 और 10 के आगे दोनों के दोनों माइनस का साइनस करती हूँ तो कितना बचेगा, यहाँ पे 25 बचेगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 7 और 3 दोनों पॉजिटिव है, तो 7 और 3 को प्लस करके कितना आएगा, 10 आएगा। 10 के साथ साथ यहाँ पे 24 भी दे रखा है, तो 10 अगर हम 24 में से माइनस करें तो बचेगा 14, क्योंकि माइनस का साइन वाला बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। माइनस के साइन से माइनस के साइन को आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब बस इस फ्रैक्शन को, ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे रहेगा, नीचे वाला फ्रैक्शन आपका रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इट मीन्स 27 ऊपर आ जाएगा, 14 नीचे चला जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना ही होगा। अगर आप यहाँ पे 25 और 27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 675 यहाँ पे आएगा, और 12 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 168 यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे सॉल्व करूँ तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है और ये बोल रखा है कि what should be added to this, मतलब इसमें क्या ऐड करेंगे कि 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करिए, इन सबको ऐड करिए और जो आंसर आता है उसको
एक में से माइनस कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना हमें जोड़ना होगा, कितना कम है। तो अगर मैं इन सभी नंबर्स को यहाँ पे ऐड करती हूँ, तो ऐड करने का वही कंडीशन है, आपको करना क्या है, आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल वाली कैलकुलेशन में आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। एक अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया। अब आपको करना क्या है, अगले स्टेप में एक में से आप कितना माइनस करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि एक आ जाए, तो आप एक में से माइनस करके देख लीजिए। तो एक में से अगर मैं इस नंबर को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 7, इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 7 और 3 इन दोनों में है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका है 9, क्योंकि आप कैरी देते हुए चल रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, जो कि हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये बी ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, आप एलसीएम मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 नीचे लगा दिया, तो 1 और 2 जो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, और 1 की टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 2 4 से कितना होता है, 8 होता है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। इसके अलावा दूसरी साइड आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के साइन के साथ आपको ब्रैकेट ओपन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इक्वल के दूसरी साइड क्या है, 2x है, और यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे आया 8 और नीचे आ गया 3। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको सिंप्लीफाई करते हुए। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे आ जाएगा 3, और 8 और 5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो आप जितना सिंप्लीफाई कर सके उतने स्टेप को सिंप्लीफाई करिए। और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा 4, और 2 8 जा होता है 16। तो मैंने इस तरीके से इसे सॉल्व कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6x। तो हमने इसे लिख के दूसरी साइड को हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया। अब आपको करना है क्या, अगले स्टेप में आप यहाँ पे जो x वाली चीज़ें हैं उन्हें एक साइड यहाँ पे ले आइए, वो भी साइन कन्वर्ट करते हुए, और बिना x वाली चीज़ों को हमने इक्वल के दूसरे साइड रख दिया। अगर आप इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -10x, और दूसरी साइड कितना आ जाएगा, -25 आपका आ गया। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 25/10 है, और ये 5 की टेबल से कट जाएगा तो 5/2 आपके पास आ गया। अब आपके पास जब x आ गया तो आपको इस इक्वेशन में जहाँ पे x है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, तो आप 4 के साथ एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 को का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पे देखिए माइनस का साइन को आप माइनस का साइन के साथ रहने दीजिए। 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5/2, तो हमने इसे लिख दिया, +4 हमने इसे यहाँ पे लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, जो चीज़ें कट रही हैं वो चीज़ें आपको काट लेनी है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 25, और इस साइड आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास -25/2। इसके अलावा यहाँ पे आया आपके पास 4। अगले स्टेप में आपको करना क्या है, अगले स्टेप में आपको यहाँ पे ले लेना है एलसीएम। तो इनका अगर मैं एलसीएम यहाँ पे लेती हूँ तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, और 1 की टेबल में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और साथ ही साथ -25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +8। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में हमें करना क्या है, अगले स्टेप में हम इस 50 और 8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 58, और 58 में से आपको यहाँ पे 25 को माइनस करना है, और डिनोमिनेटर में अभी 2 इस तरीके से रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे 58 में से अगर हम क्या करें, यहाँ पे 25 को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 33/2, बट आप ऑप्शन में देखेंगे ऐसा आपको ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो आप इसे यहाँ पे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे आप इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इसे यहाँ पे कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे सी ऑप्शन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है जिसमें आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले स्टेप में करना क्या होगा,
इस ब्रैकेट को एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को अगर आप एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 5 आप लिखेंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1/6। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इस पार्ट को जैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पे साइड कर दीजिए। बाकी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पे उतारती हूँ तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस ब्रैकेट की जगह मैंने यहाँ पे अलग से सिंप्लीफाई करके रख दिया था। यहाँ देखिए, जो चीज़ें आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ हैं और जो चीज़ें कट रही हैं आप उसे यहाँ पे काट सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका -2/5। इसके अलावा यहाँ पे 5/2 आपको इस तरीके से दे रखा है। माइनस के साइन के साथ यहाँ पे 3/10 इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको अगले स्टेप में करना क्या है, अगले स्टेप में न्यूमरेटर में देखिए जो चीज़ें कट रही हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन में चीज़ें कट रही होती है तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को काट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8 यहाँ पे आ जाएगा। और डिनोमिनेटर को अलग से आप यहाँ पे सॉल्व करिए। डिनोमिनेटर को अलग से मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे एलसीएम से इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। इस जगह पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे ये कट गया था 1, 3 और 6 कट के 2 आ गया था, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे इसका यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए। तो -4 और -1 को अगर आप प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। -5 और अगर 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो आपने डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व किया और डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व करके यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आने वाला है, इसमें यहाँ पे न्यूमरेटर में आपको इस तरीके से 1/8 दे रखा है और डिनोमिनेटर में इस तरीके से 2 दे रखा है। तो आपको पता है कि ये किस तरीके से आपका सिंप्लीफाई होगा, ये 8 भी नीचे चला जाएगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। बट एक चीज़ गौर करिएगा कि यहाँ आपको इस क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल निकालना है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।